प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत जीरोज फाइंड करना सीखेंगे और बच्चों वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 40x² plus x minus 6 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है बच्चों, इसमें लिखेंगे let the given quadratic polynomial B denoted by f of x whose zeros are alpha and beta। ठीक है बच्चों, f of x हमारा गिवन है 40x² plus x minus 6। प्रिय बच्चों, ये फॉर्म है ax² plus bx plus c। अगर हम इसका कंपेयर करें तो यहां पर हम पाते हैं here a equal to 40, b equal to 1 and c equal to -6। प्रिय बच्चों, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 को हम दो नंबर में स्प्लिट करेंगे। अगर हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c के इक्वल होगा। a इंटू सी, द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है बच्चों 40 और c की वैल्यू है -6। 40 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 240, यानी 240 माइनस का 240। अब हम 240 को दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे कि उसका सम जो है 1 के इक्वल आए। ठीक है बच्चों, 16 इंटू 15। अब इसमें ध्यान देना है कि माइनस का साइन हम 16 में लगाएंगे कि 15 में? 15 में लगाएंगे बच्चों माइनस, और ये हमारा रहेगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। तो सम, अब हम इसका सम निकाल देंगे एंड सम जो है 1 के इक्वल आना चाहिए। ये आएगा बच्चों 16 में यदि हम -15 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 40x² प्लस 16x माइनस 15x माइनस 6। अब ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम 8x को कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 8x। यानी
8x से 40x² को डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 5x। अब 8x से 16x को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 2। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? -3 इज द कॉमन। अब -3 से डिवाइड करेंगे -15x को, माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है बच्चों? प्लस। 3 5 जा 15 यानी 5x। माइनस का माइनस से डिवाइड करेंगे यानी -6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड क्या आएगा बच्चों? प्लस में आएगा यानी +2। अब अगेन हम करेंगे 5x + 2 को कॉमन लेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में आएगा 8x - 3। क्लियर? यस सर। ये पहले स्टेप में हमने फाइंड किया। अब सेकंड स्टेप में जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? जीरो। लिखेंगे फॉर जीरो के लिए हम क्या करेंगे? f ऑफ x को जीरो के इक्वेट कर देंगे। f ऑफ x को जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है बच्चों? f ऑफ x की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। तो f ऑफ x की वैल्यू यहां पर लिखेंगे, इंप्लाइज दैट 5x + 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 8x - 3 = 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों और लिखेंगे 5x + 2 = 0 और 8x - 3 = 0। यहां पर लिखेंगे 8x - 3 = 0 और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिखेंगे 5x = -2 और 8x = 3। क्लियर? यस सर। अब यहां पर सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं बच्चों। क्लियर? यस सर। तो ये आएगा हमारा x = यहां पर लिखेंगे x = -2/5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे x = 3/8। क्लियर? यस सर। तो आ जाएगा बच्चों, लिखेंगे सो द जीरोज ऑफ f(x) सो द zeros of f(x) are -2/5 and बच्चों सो द जीरोज ऑफ f(x) are -2/5 and 3/8। अब इसके बाद इतना नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। अब बच्चों हम सब वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। बच्चों अब करेंगे वेरिफिकेशन। VERIFICATION वेरिफिकेशन। लेट alpha = -2/5 and बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 3/8 3/8। क्लियर? यस सर। तो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे द सम ऑफ जीरोज। द सम ऑफ
sum of zeros. The sum of zeros alpha plus beta equal to minus b by a. क्लियर। और हमारा इक्वेशन गिवन था 40x² प्लस x माइनस 6। हियर अगर हम इसे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, द वैल्यू ऑफ a इज 40, द वैल्यू ऑफ b इज 1 प्लस 1, द वैल्यू ऑफ c इज -6। ठीक है। अल्फा की वैल्यू आई है बच्चों -2/5, यहाँ आप लिखेंगे 2/5। बीटा की वैल्यू आई है बच्चों 3/8। अब इसमें देखिए द वैल्यू ऑफ b +1, इस फार्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर -1 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ a इज 40, ये 40 हुआ। अब इसमें बच्चों हम इस साइड का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 40, और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, तो 8 2 जा -16, ये आ जाएगा। अब 8 से डिवाइड कीजिए, 8 5 जा 40, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15, यही तो आएगा। यस सर। यहाँ पर आया -1/40, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आया हमारा -1/40। ठीक है, तो -1/40, इतना क्लियर। यस सर। यानी ये वेरीफाई हो गया था, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, वेरीफाइड। वेरीफाइड, क्लियर। यस सर। अब हम यहाँ पर बच्चों वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर। यस सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c इज द कांस्टेंट टर्म, c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर। यस सर। यहाँ पर -b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर। यस सर। अल्फा की वैल्यू है बच्चों -2/5, तो यहाँ आप लिखेंगे -2/5 इंटू बीटा की वैल्यू है 3/8 इक्वल टू c की वैल्यू है बच्चों क्या -6, द वैल्यू ऑफ a इज 40। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा बच्चों -6/40, और ये आएगा -6/40, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इसलिए ये भी वेरीफाइड हो गया। हेंस लिखेंगे हेंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू b/a, वेरीफाइड, वेरीफाइड, VERI, वेरीफाइड। एक मिनट, यहाँ पर बच्चों होगा c/a, क्या होगा c/a, ये है हमारा c/a, क्लियर। यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x square minus 5x minus 12 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. प्रिय बच्चों, इसमें हम लेट करेंगे, let the given quadratic polynomial be denoted by f of x whose zeros are alpha and beta. Clear? Yes, sir. f of x गिवन है बच्चों, f of x गिवन है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, ये f of x है, ये फॉर्म है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। क्लियर? Yes, इसका कंपेयर कर दें तो हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -12। क्लियर? yes, sir. प्रिय बच्चों, इसमें हम 5 को क्या करेंगे, माइनस नंबर 5 को दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे। यदि हम 2 और -12 का मल्टीप्लाई करें तो उसके इक्वल आए। ठीक है? तो क्या करेंगे, पहले हम a एंड c, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट -12 का मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिय बच्चों, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -12, ये आएगा बच्चों माइनस का 24। क्या आएगा? माइनस का 24। प्रिय बच्चों, -24 से दो ऐसे फैक्टर क्रिएट करेंगे कि जिसका सम -5 के इक्वल आए। तो करेंगे 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पर -5 है, तो यानी 8 को हम माइनस का साइन लगा देंगे, 8 पर माइनस का साइन और 3 पर प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. एंड सम, यहाँ पर सम निकाल लेते हैं, तो -5 आएगा, -8 प्लस 3, यानी -5 को हम स्प्लिट करेंगे -8 और +3 में। यहां पर लिखेंगे 2x स्क्वायर -8x प्लस 3x, 8x प्लस, अब इसको स्प्लिट यहां पर लिखेंगे बच्चों 3x -12। क्लियर? Yes, sir. ये हमारा होगा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो आएगा बच्चों x -4। सेकंड ग्रुप में 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो x -4। क्लियर? Yes, sir. अब x -4 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आया 2x प्लस 3, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को लीनियर पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब हम इसके जीरो निकालेंगे, नंबर 2 पे जीरो निकालेंगे, लिखेंगे फॉर जीरो f of x इक्वल टू 0। f of x की वैल्यू आई है बच्चों x -4, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -3/2। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, सो द zeros of fx are 4 and -3/2। इतना नोट कीजिए, बिठा दे। यस सर। फ्री बच्चों, अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन FICATION, वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई करेंगे। लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -3/2। क्लियर? यस सर। द सम ऑफ जीरो निकालेंगे, द सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। -b हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर लिख लेंगे हियर 2x स्क्वायर -5x -12 a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू बच्चों -12। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारा 2। बीटा की वैल्यू -3/2। यहाँ पर हम चलो ब्रेकेट में कर देते हैं -3/2। बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, -5। ये है -5 लिखेंगे। बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई थी, -3/2। अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, 4 आई है। 4 अल्फा की वैल्यू क्या आई है सर, 4 आई है। यहाँ पर बच्चों अल्फा की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 जा 8 -3/2 और ये 5/2। क्लियर? अब 8 में से 3 निकलेगा तो क्या आया 5/2। दोनों साइड 5/2 आ रहा है। क्लियर? Yes, ये क्या हो गया, हेंस लिखेंगे, हेंस अल्फा प्लस बीटा -b/a वेरीफाइड। ये हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। ये तो वेरीफाइड हो गया बच्चों। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, PRODUC, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा p/a। ठीक है? Yes, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो इसकी वैल्यू है 4 इंटू -3/2। यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे -12 और द वैल्यू ऑफ a इज 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 3 जा -12/2 इक्वल टू -12/2। यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। लिखेंगे हैंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। वेरीफाइड ये भी वेरीफाइड हो गया है ना। यस अब सर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 8x - 5 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इसमें लिखेंगे let the given quadratic polynomial be denoted by f of x whose zeros are alpha and beta। लिखेंगे बच्चों implies that f of x इक्वल टू 4x² प्लस 8x -5। अब इसमें हम 8 को स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में। अगर 4 और 5 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट आए वो 8 के सम के इक्वल आना चाहिए। इसलिए बच्चों इसका कंपेयर कर देते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। पहले हम करेंगे a इंटू सी। द वैल्यू ऑफ a इज 4, द वैल्यू ऑफ c इज -5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों -20 आएगा। अब हम -20 के दो फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। अगेन यानी 10 2 जा 20। अब यहाँ पर 8 है, प्लस का साइन 10 पर लगाएंगे और माइनस का साइन 2 पर लगाएंगे, ठीक है। अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो -20 आना चाहिए और -20 आ भी रहा है। एंड सम निकालेंगे बच्चों। अब एंड सम 8 इक्वल टू हमारा आ जाएगा +10 - 2। क्लियर? यस सर। अब हम 8 को स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में। वो नंबर होंगे 4x² प्लस नंबर होगा बच्चों पहला 10x, दूसरा नंबर होगा 2x, ठीक है। वेरिएबल x का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ भी। ये -5। अब इसका फैक्टराइज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 2x कॉमन लेंगे, ये आएगा 2x + 5। सेकेंड ग्रुप में -1 कॉमन लेंगे, ये होगा 2x + 5। अब हम अगेन 2x + 5 को कॉमन लेंगे, ये हो गया 2x + 5। फिर सेकंड ब्रैकेट ये आया बच्चों 2x - 1। क्लियर? यस सर। अब हम क्या करेंगे? जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वेट करेंगे। नंबर 2 पे निकालेंगे फॉर जीरो पॉलिनोमियल f ऑफ x को इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल। f ऑफ x हमने फाइंड किया है 2x + 1 और
सॉरी 2x प्लस 5 क्या फाइंड किया है 2x प्लस 5 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। Yes, sir. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो लिखेंगे 2x प्लस 5 आर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। Yes, sir. और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यह आएगा 2x इक्वल टू माइनस 5 और 2x इक्वल टू 1 और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा x की वैल्यू -5/2 r और इसमें x की वैल्यू 1/2। क्लियर। Yes, sir. इतना नोट कीजिए। यहां पर लिखेंगे शो द जीरोज ऑफ f(x), शो द जीरोज ऑफ f(x) are -5/2 and 1/2। इस प्रकार हमने जीरो फाइंड किया। मिटा दे। Yes, sir. अब बच्चों वेरिफिकेशन करेंगे। ये बच्चों अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन लेट अल्फा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है -5/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। आप फाइंड करेंगे द सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b इज द कोफिशिएंट। f ऑफ x हमारा गिवन है बच्चों 4x² प्लस 8x माइनस 5। यहाँ पर हियर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू -5 गिवन है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे द वैल्यू ऑफ अल्फा -5/2, द वैल्यू ऑफ बीटा +1/2 +1/2। यहाँ पर पुट करेंगे -b की वैल्यू। b की वैल्यू जो है 8 है। b की वैल्यू कितनी है 8 है, ये -8 और a की वैल्यू है हमारी 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे है ना। b हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है बच्चों यहाँ पर Of x square. कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। प्रिय बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम आएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे -5 + 1, इधर सॉल्व करेंगे -8/4 और सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। इस तरफ आया ये -4/2 और यहाँ पर भी आया है -4/2। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के क्या है इक्वल है, तो लिख देंगे हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाइड।
क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारा कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू है -5/2 इंटू बीटा की वैल्यू है बच्चों 1/2। इस तरफ सी की वैल्यू है -5 और द वैल्यू ऑफ ए इज 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -5/4 इक्वल टू -5/4, दोनों साइड हमारे इक्वल आ रहे हैं, लिखेंगे हेंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। वेरीफाइड इसको नोट कीजिए। बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Let the given quadratic polynomial be denoted by f of x whose zeros are alpha and beta. प्रिय बच्चों, f of x हमारा गिवन है x² - 2। f ऑफ x गिवन है x² - 2। अब अगर हम इसका फैक्टर कर दें तो आएगा x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस √2 और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस √2। क्लियर? Yes, sir. नंबर 2 पे फाइंड करेंगे फॉर जीरो के लिए f ऑफ x इक्वल टू 0। अब आप f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। हमने फाइंड किया है x माइनस √2 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा बच्चों x माइनस √2 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा x इक्वल टू √2 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे आएगा x इक्वल टू माइनस √2। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर हमने जीरोज फाइंड कर लिए। क्या फाइंड किया बच्चों? जीरोज। ठीक है, लिखेंगे सो द जीरोज ऑफ f of x इक्वल टू f of x are √2 एंड माइनस √2। इसको नोट कीजिए बच्चों, बिठा दे। Yes, sir. अब बच्चों हम फाइंड वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। प्रिय बच्चों, यहाँ पर f ऑफ x हमारा गिवन है
एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। क्लियर। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हियर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1। द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू आएगी 0। द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू आएगी माइनस का 2। ठीक है। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। क्लियर। Yes, sir. अल्फा द सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। इधर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, ये √2 है, बीटा की वैल्यू माइनस √2 आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. या इसको हम प्लस करके लिख देते हैं। देखो अल्फा की वैल्यू बच्चों √2 ब्रैकेट में, फिर प्लस की साइन माइनस √2 और बी की वैल्यू है यहाँ पर 0, तो माइनस फिर 0। द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है बच्चों 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा √2 माइनस √2 और ये 0/(-0/1), तो यहाँ पर आ जाएगा 0, इस साइड में भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वेरीफाइड ये वेरीफाई हो गया। क्लियर। Yes, sir. अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे। इसको नोट कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू ये इंटू की साइन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई ए। C इज द कांस्टेंट टर्म एंड A इज द कोफिशिएंट ऑफ Yes, sir. x स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू है बच्चों √2, बीटा की वैल्यू है माइनस √2। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ C इज -2, द वैल्यू ऑफ A इज 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है। Yes, sir. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 इक्वल टू -2/1। अगले स्टेप में यहाँ पर लिख देंगे इम्प्लाइज दैट -2 इक्वल टू -2। क्लियर। Yes, sir. हेंस अल्फा इंटू बीटा ये बच्चों आया हमारा C बाई ए। ये वेरीफाइड हो गया, VERIFIED, वेरीफाइड। क्लियर। Yes, sir. इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। धन्यवाद।